हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रैकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन मैंने डिस्कशन के लिए लिया है ये गेट 2022 का क्वेश्चन है, फोरनून सेशन का, एंड दिस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और इस क्वेश्चन से हम ये देखेंगे कि एक टॉपर एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करता है और क्या उसका थिंकिंग प्रोसेस रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई कैन एंश्योर यू फ्रेंड्स कि जो भी टॉपर रहेगा, टॉपर का मतलब मेरा टॉप 50 में जो स्टूडेंट आएंगे उनकी बात कर रहा हूं, वो मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, ये श्योर मानिए। तो वो क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे वो अटेम्प्ट करते हैं, यही मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और टॉपर की अप्रोच क्या रहती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें एक ट्रस्ट दे रखी है, हमें मेंबर EJ, ये जो मेंबर है इसमें फोर्स निकालना है फॉर द गिवन ट्रस्ट 70 किलो न्यूटन का एक सिंगल लोड लगा है। अब जब टॉपर इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसके दिमाग में क्या हलचल रहेगी, क्या वो सोचेगा, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज जो उसको समझ में आएगी वो ये कि दोनों हिंजेस एक ही लेवल पर नहीं है। जब हिंजेस दोनों एक ही लेवल पे नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे VA VH के अलावा देयर इज अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स विच आई से HA और HH। ये उसको क्लियर हो जाएगा कि हिंजेस सेम लेवल पे नहीं होने से दो एडिशनल रिएक्शंस खड़ी हो गई है, ये उसको क्लियर हुआ। दोनों रिएक्शंस जो हॉरिजॉन्टल आई है वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई और फोर्स यहाँ पे कहीं पे भी दे नहीं रखा है। तो HA इज इक्वल टू HH, ये भी उसको पता चल गया। ये सब उसके दिमाग में बहुत ही तेजी से आ रहा है। अब वो और क्या देखेगा? अब वो ये देखेगा दोस्तों कि अगर मेरे पास 4 अननोन खड़े हो गए, 4 अननोन है HA VA VH HH, तो मेरे पास 4 इक्वेशंस भी होनी चाहिए। 3 इक्वेशन तो उसको पता है कि उसके पास है समीशन V इक्वल टू 0, समीशन H इक्वल टू 0, समीशन M इक्वल टू 0। समीशन H इक्वल टू 0 का वो यूज कर चुका है और वहीं से वो लेके आया है कि HA इज इक्वल टू HH। तो ये चीज उसने यूज कर ली है और अब चौथी इक्वेशन उसके पास नहीं है। एंड टॉपर नोज कि अगर मेरे पास 4 अननोन हैं तो मुझे 4 इक्वेशंस भी चाहिए। ये उसके दिमाग में फर्स्ट 30 सेकंड में सारी चीजें आ चुकी है। अब वो क्या करेगा? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रैकॉन सिविल एकेडमी ने एक एक्सक्लूसिव ऐप चालू की है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके अंदर आपको जॉब नोटिफिकेशन, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज सब कुछ मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रैकॉन सिविल एकेडमी सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर में, ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड यू कैन एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन दिस ऐप। तो अब तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है दोस्तों, तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सिविल इंजीनियरिंग के मजे लीजिए। अब वापस आते हैं आगे और देखते हैं कि टॉपर कैसे सोचेगा। अब वो इस डायग्राम को बहुत ढंग से देखेगा कि आखिर में मैं ये चौथी इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बना सकता हूं। अब जब वो ट्रस्ट को बहुत अच्छे से देख रहा है तो उसे एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर वो ये सेक्शन काट दे और इस सेक्शन का राइट हैंड साइड ले तो उसे क्या मिलेगा? उसे ये मिल जाएगा कि फोर्स इन EJ इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू VH। ओके, समीशन V इक्वल टू 0 कर दिया उसने टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन लेना ट्रस्ट में बहुत कॉमन बात है। तो अब उसे ये समझ में आ गया कि मुझे जो फोर्स निकालना है वो VH निकालना है। द मोमेंट आई गेट VH मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। ये जितनी भी चीज मैंने बोली है दोस्तों, ये फर्स्ट 1 मिनट में वो सोच चुका है। अब वो क्या करेगा? नाउ ही विल फाइंड कि मैं चौथी इक्वेशन कैसे बनाऊं, जबकि उसके दिमाग में है कि VH निकलते ही तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे सिर्फ VH निकालना है एंड आई विल गेट द फोर्स इन EJ। तो अब वो VH निकालने के बारे में सोच रहा है। अब उसे ये समझ में आ रहा है कि सारी प्रॉब्लम ये H क्रिएट कर रहे हैं।
तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एच, यही उसकी फोर्थ इक्वेशन है और यही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो वो फिर से एक बार ट्रस्ट को देखता है और उसे एक चीज यहां समझ में आई दोस्तों कि अगर मैं ये एक सेक्शन लूं, ध्यान दीजिएगा, अब वो दूसरे सेक्शन पे काम करना शुरू कर रहा है कि मैं अगर ये सेक्शन लूं और इस सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेके मैं यहां मूवमेंट ले लूं तो मुझे सिर्फ एच ए और वी ए में एक रिलेशन मिल जाएगा। अब इस पे वो काम शुरू करता है और वो क्या करता है कि ई पॉइंट पे मोमेंट ले लेता है ऑफ ओनली एच ए एंड वी ए। तो उसे क्या मिलता है, बहुत ही जादुई चीज होती है और वो ये होती है दोस्तों कि एच ए इंटू 4 इज इट ओके माइनस वी ए इंटू 4 इक्वल टू 0 आ जाता है और उसे एक करिश्माई चीज मिल जाती है कि कुछ भी नहीं, एच ए और वी ए तो बराबर हो गया, क्योंकि यहां पे देखिए वी ए की लीवर आर्म कितनी है 4 और एच ए की लीवर आर्म कितनी है 4। तो उसे एक खुशी मिलती है कि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि एच ए और वी ए आ गया है बराबर और अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है विद इन 30 to 40 सेकेंड, ये उसे समझ में आ जाता है। तो यही क्रिटिकल पॉइंट था और वहां पहुंचने का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि वो पहुंचा कैसे इस पॉइंट पे। अब वो क्या करेगा दोस्तों, वो एच पॉइंट पे मूवमेंट ले लेगा। द मूवमेंट ही टेक्स द मूवमेंट एट एच, क्या होगा, उसको वी ए मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट लेने पे इक्वेशन क्या बनेगी। तो वी ए इंटू दिस लीवर आर्म जो कि हो गई 8 मीटर की, ध्यान रखिएगा मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं, माइनस ये एच ए, अब एच ए नहीं रहा है, ये वी ए हो गया है। तो वी ए मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि ये जो लीवर आर्म है ये 1 ही है, इतनी डिस्टेंस, ये टोटल 4 है और ये 3 है, सो 1 ओके। एंड 70 माइनस का 70 इंटू दिस लीवर आर्म विच इज 4 इक्वल टू 0 ओके। तो what he get, 7VA is equal to 70 into 4, so VA is nothing but 40. The moment he get VA equal to 40, तो VH equal to 30 उसे बताने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो क्या यूज कर लेगा, समीशन V इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल लोड तो 70 दे रखा है। तो आपको ये मिल गया कि अब VH की वैल्यू आ गई है 30। तो फोर्स इन ई जे भी कितना होगा, वो भी 30 होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी थी एग्जाम में, ये नहीं पूछा था कि टेंशन होगा या कंप्रेशन, हालांकि आप निकाल सकते हो, इट विल बी कंप्रेशन डेफिनेटली। तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा कितने का, 30 का, और वो किसके बराबर है, वी एच के। तो दोस्तों इस तरह से टॉपर क्वेश्चन को इवेल्युएट करता है, समझता है और सॉल्यूशन निकालता है। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच, कीप enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.